नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो किंग चैनल पर। अगर आप कुंभ राशि से जुड़े हैं, चाहे आपकी जन्म राशि कुंभ हो, चाहे आपकी चंद्र राशि कुंभ हो या फिर आपका लग्न कुंभ हो, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार शायद आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों से कुंभ राशि के बहुत से लोग यह महसूस कर रहे थे कि जैसे उनकी किस्मत का दरवाजा किसी ने बंद कर दिया हो। मेहनत पूरी हो रही थी लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे थे। रिश्तों में उलझने थी, पैसों को लेकर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि आपकी यह मुश्किल घड़ी अब खत्म होने वाली है। नाग पंचमी के पावन पर्व के तुरंत बाद आकाश में ग्रहों की एक ऐसी चाल शुरू होने वाली है जो सीधे तौर पर कुंभ राशि के भाग्य को छूने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि आखिर यह बदलाव कैसे और क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन से ग्रह काम कर रहे हैं और इसका आपके करियर, धन, रिश्तों और सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात आपसे साफ तौर पर कहना चाहूंगा। यह वीडियो कुंभ राशि के लिए एक सामान्य दिशा दिखाती है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अलग है, किसी की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अलग है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति भी इस वीडियो से मिलती जुलती है और आप अपनी निजी कुंडली के आधार पर सही और सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बॉक्स में भी उपलब्ध है। ध्यान रहे, यह एक प्रोफेशनल परामर्श सेवा है, कोई निःशुल्क सेवा नहीं है। आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन करने में समय लगता है, शोध लगता है, इसलिए इसके लिए एक उचित परामर्श शुल्क लिया जाता है। शुल्क और पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद दी जाएगी। अगर आप सच में गंभीर हैं और अपनी कुंडली को लेकर सही दिशा चाहते हैं, तभी संपर्क करें। अब चलिए मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाग पंचमी की। सावन के महीने में नाग पंचमी का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार 3 अगस्त को सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई गई थी। यह तिथि सूर्योदय से शुरू होकर रात को लगभग 11:45 बजे तक रही। ओडिशा, बिहार, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों में इसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं भारत के अधिकतर राज्यों में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है, जो इस बार 27 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन सूर्योदय से पंचमी तिथि शुरू होगी और शाम 5 बजे तक रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नाग पंचमी का कुंभ राशि से क्या संबंध है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में नाग देवता का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों से माना गया है, और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शनि देव है। इसलिए जब भी नाग देवता की पूजा का पावन समय आता है, उसका प्रभाव शनि से जुड़ी राशियों पर, खासतौर पर कुंभ राशि पर गहराई से पड़ता है। मान्यता है कि जो लोग इस पावन अवधि में नाग देवता की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनके जीवन से शनि से जुड़ी बाधाएं और सर्पदंश जैसे भय दूर होते हैं और उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। और यही कारण है कि इस वर्ष नाग पंचमी की इस पावन अवधि के ठीक बाद आकाश में ग्रहों की चाल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कुंभ राशि के लिए बहुत मायने रखता है। 17 अगस्त से आकाश में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 17 अगस्त की सुबह सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के लिए सिंह राशि 7वें भाव की राशि होती है, यानी ये भाव रिश्तों, साझेदारी और विवाह से जुड़ा होता है।
सूर्य का इस भाव में आना कुंभ राशि के जातकों के लिए साझेदारी और रिश्तों के मामलों में स्पष्टता लेकर आएगा। जो लोग किसी व्यापारिक साझेदारी की सोच रहे थे या जिनकी शादी की बात चल रही थी, उनके लिए यह समय निर्णायक साबित हो सकता है। इसी दिन दोपहर के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच वैद्युति योग भी बन रहा है। यह योग आमतौर पर सावधानी बरतने का संकेत देता है, इसलिए इस दिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। लेकिन उसी शाम एक बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। बुध और शनि के बीच 120 अंश का त्रिकोण संबंध बन रहा है। ध्यान रहे, शनि खुद कुंभ राशि के स्वामी है, और जब बुध जैसा बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह शनि के साथ शुभ संबंध बनाता है, तो यह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी समय होता है। इस दौरान आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, व्यापार से जुड़े फैसले सही साबित होंगे, और जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने काम की सराहना मिल सकती है। उसी रात शुक्र और गुरु के बीच 60 अंश का शुभ संबंध बनता है। यह संयोग धन और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय के आसपास कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में राहत महसूस होगी और पारिवारिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। अब आती है सबसे खास बात, जो सीधे तौर पर नाग पंचमी के प्रभाव को जोड़ती है। 19 अगस्त को गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आश्लेषा नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में नाग देवता का ही नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता स्वयं सर्प देवता है। जब गुरु जैसा शुभ फलदायक ग्रह नाग पंचमी की पावन अवधि के ठीक बाद नाग देवता के इसी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो इसे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि जिन कुंभ राशि के जातकों ने नाग पंचमी पर सच्चे मन से पूजा की है, या जो आगे 27 अगस्त को आने वाली शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी पर पूजा करेंगे, उनके जीवन में गुरु का यह गोचर विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। यह समय रुके हुए कार्यों के फिर से शुरू होने का समय है, बंद रास्तों के फिर से खुलने का समय है। 20 अगस्त को शनि देव रेवती नक्षत्र के एक विशेष चरण में प्रवेश करते हैं। चूंकि शनि खुद कुंभ राशि के स्वामी है, इसलिए उनकी हर छोटी बड़ी गति का असर सीधे कुंभ राशि पर पड़ता है। यह गोचर आपको धैर्य और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। 21 अगस्त को शुक्र और शनि के बीच 180 अंश का सामने का संबंध बनता है। यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है, खास तौर पर रिश्तों और खर्चों को लेकर। लेकिन क्योंकि शनि कुंभ राशि के लिए स्वामी ग्रह है, इसलिए यह प्रभाव बहुत हल्का और अस्थायी रहेगा और जल्द ही संतुलन बन जाएगा। 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 7वें भाव में अब सूर्य के साथ बुध भी विराजमान होंगे। इससे संवाद और बातचीत की शक्ति बढ़ेगी। जो लोग किसी डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। 25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह नक्षत्र सौंदर्य, कला और भाग्य से जुड़ा हुआ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों में सफलता और भाग्य के नए अवसर लेकर आ सकता है। अब आती है इस पूरी अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना। 27 अगस्त को सूर्य और बुध एक ही अंश पर आकर बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। यह योग ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है, और खास बात यह है कि यह योग ठीक उसी दिन बन रहा है जिस दिन भारत के अधिकतर हिस्सों में शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी मनाई जा रही है। कुंभ राशि के 7वें भाव में बनने वाला यह बुधादित्य योग साझेदारी, व्यापार और सार्वजनिक पहचान के मामलों में बहुत बड़ी सफलता का संकेत देता है। यही वह समय है जब कुंभ राशि की बंद पड़ी किस्मत असल मायने में खुलती हुई दिखाई देगी। 29 अगस्त को बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और 31 अगस्त को सूर्य भी उसी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 31 अगस्त की सुबह सूर्य और चंद्रमा के बीच व्यतिपात योग भी बनेगा।
इसलिए महीने के अंत में एक बार फिर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, खासतौर पर स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर। तो अगर हम इस पूरी अवधि को मिलाकर देखें तो 17 अगस्त से लेकर महीने के अंत तक कुंभ राशि के लिए यह समय करियर में नई पहचान, व्यापार में नए अवसर, धन में सुधार और रिश्तों में स्पष्टता लेकर आने वाला है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए नई साझेदारियां और नए ग्राहक आने के योग बन रहे हैं। और जिनकी शादी या रिश्तों में उलझन चल रही थी, उनके लिए स्पष्टता और समाधान का समय आ गया है। साथ ही अगर आप इस पूरी अवधि में नाग देवता और शनि देव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी गहरा और स्थायी होगा। नाग पंचमी के दिन दूध, धान और चांदी के नाग की पूजा करना कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, ये जानकारी सामान्य रूप से पूरी कुंभ राशि के लिए दी गई है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु और गुरु की जो सटीक स्थिति है, वही ये तय करती है कि ये शुभ समय आपके जीवन में किस क्षेत्र में और कितनी तीव्रता से असर दिखाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये भाग्योदय आपके करियर में आएगा, आपके धन में आएगा या आपके रिश्तों में आएगा, तो इसके लिए आपकी निजी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर सही और स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही मैसेज करें। यह नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। याद रखिए, यह एक पेशेवर परामर्श सेवा है, यह मुफ्त सेवा नहीं है। आपकी कुंडली का बारीकी से अध्ययन करने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए इसके लिए एक उचित परामर्श शुल्क लिया जाता है। शुल्क और आगे की पूरी प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद बताई जाएगी। अगर आप सच में अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं और सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ही संपर्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। नाग पंचमी की पावन अवधि और उसके ठीक बाद बनने वाले ये शुभ ग्रह योग कुंभ राशि के लिए वाकई एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने कुंभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही सटीक और गहराई से रिसर्च की गई ज्योतिष जानकारी हर बार पाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो किंग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।